तो जनसंख्या पर आधारित सवाल। बिल्कुल अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाओ और जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ कुंडी मार दो भीतर से, ठीक है ना, कोई एंट्री न मार पाए आपके रूम में। अब देखो, सबसे पहले काम क्या है कि सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना और फिर उसे क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है ना। देखो, जनसंख्या पर आधारित सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है और बहुत आसान सवाल है। देखिए, अभी आपको लगेगा कि वाकई ये इतने आसान सवाल होते हैं जब हम इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली हमको क्या करना पड़ेगा, इन सवालों के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, सबसे पहले काम क्या है, सवाल को पढ़ो। तो सवाल क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 1,20,000 है। कितनी है, 1,20,000। यदि इसमें 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है ना। हमें 2 वर्ष बाद कहाँ की जनसंख्या बतानी है, शहर की जनसंख्या, यानी कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, क्या होगी। अब जब उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो, सवाल में एक तो हमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो सबसे पहले एक काम करो, वर्तमान जनसंख्या लिख लो। इन सवालों को सॉल्व करने का क्या है, बहुत ही आसान क्या है, तरीका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो जनसंख्या दे रखी है उसे लिख दो यहाँ पे। तो कितनी दे रखी है आपको जनसंख्या, 1 2 इतने, ठीक है ना, 1,20,000। अब देखो, इसके बाद उसने हमसे कहा कि इसमें 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। मैंने आपको इससे जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि देखिए, कोई भी शहर है और उसकी जो जनसंख्या होती है वो अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, किसी भी शहर की जनसंख्या किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। समझ रहे हो ना बात। तो शहर की जो पॉपुलेशन होती है वो किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। चाहे वो पॉपुलेशन 1,20,000 है, चाहे वो पॉपुलेशन 1,00,000 है, चाहे वो पॉपुलेशन 1,000 है, ठीक है ना। वो अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100% होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये 120% है ये भी किसके बराबर है, सॉरी 1,20,000 जो ये पॉपुलेशन है ये भी किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ठीक है, अब आगे उसने कहा कि जो शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब वृद्धि हो रही है उसमें। अब सोचो कि 100% तो पहले थी शहर की पॉपुलेशन, 100%, क्योंकि 1,20,000 किसके बराबर है, 100% के बराबर है, और 10% और कह रहा है वो इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि कुल पॉपुलेशन कितना परसेंट हो जाएगी, 110%। पॉपुलेशन कितना परसेंट हो जाएगी, 110%। अब देखो कितने, 2 वर्षों के बाद शहर की क्या निकालनी है, जनसंख्या निकालनी है। तो इस 110% का कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। किसके साथ, उस शहर की पॉपुलेशन के साथ। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगी, उस शहर की क्या हो जाएगी, नई पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ,
देखिए 2 बार क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या निकालनी है। अगर 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या निकालने के लिए बोलता तो फिर हम क्या करते, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते 110% का। कितनी बार मल्टीप्लाई कर देते, 3 बार, ठीक है ना, किसके साथ, शहर की जनसंख्या के साथ। अगर 4 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछता तो फिर 4 बार मल्टीप्लाई कर देते 110 का। कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई कर देते 110 का, किसके साथ, शहर की जनसंख्या के साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात, इनटू शहर की जनसंख्या, इनटू शहर की जनसंख्या। लेकिन हमें केवल और केवल कितने वर्ष के बाद बतानी है शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या बतानी है। तो यहां इसको कर देता हूं मैं यहां से कैंसिल। अब समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इस 110% को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था अच्छे तरीके से। 110% जैसे देखो, 110% को सॉल्व किया जाएगा कैसे, 110 बटे क्या लिखा जाएगा, 100, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब अगर किसी नंबर से प्रतिशत का साइन हटाना है तो उस नंबर में कितने का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, या उस नंबर में कितने का गुणा कर देते हैं, 1/100 का गुणा कर देते हैं। बात तो एक ही है, ये 110 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या होगा 110 और नीचे क्या है 100 है। तो या तो ऐसे लिखो, चाहे सीधे 100 से क्या कर दो, भाग कर दो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 110% के स्थान पे कितना लिखेंगे, 110/100। तो ये हो जाएगा 1,20,000 गुणा गया 110/100 इंटू यहाँ भी कितना लिखेंगे 110/100, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो बेसिक, अगर आपको ये पता नहीं कि जो प्रतिशत का जो मान होता है वो कितना होता है। देखो दोस्तों, प्रतिशत का मान 1/100 होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, 110 में किसका भाग दिया, 100 का भाग दिया। तो आगे से इस चीज़ को आप कभी मत भूलना कि प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100। अब वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे के 2 जीरो, ऊपर के भी 2 जीरो कट, नीचे के 2 जीरो कट, ऊपर के भी 2 जीरो कट। जितने जीरो आप नीचे के काटेंगे उतने ही जीरो आपको कहाँ के भी काटने होंगे, ऊपर के भी काटने होंगे, ठीक है ना। अब इसको कर रहा हूँ मैं, आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है ना, सारी चीज़ें लिखते जाओ जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, अच्छा यहाँ नीचे क्या था, 100 था, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारे पास क्या नंबर बचा, 1 2 0 00 इंटू 11। अच्छा यहाँ पे एक तो ये बचा, एक नंबर ये बचा, तो 11 इंटू 11 कितना होता है, 121। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 120 0 हो जाएगा 121 0 0। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा ना भैया। तो 1 दूना 2, 1 एकम 1, 2 जीरो का 0, 2 जीरो का 0, 2 दूना 4 एकम 2, 1 0 1 0, 1 दूना 2, 1 एकम 1, तो जाएगा 0 0 2 4 1 5 2 2 4 1। यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया फाइनल आंसर 1452000। यानी कि उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1,45,200। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1452000, ठीक है ना। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन। तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसे फटाक से क्या कर दो, अपनी नोटबुक पर कॉपी कर दो, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, बस इसमें 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो ये है कि अगर शहर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हो रही है, मान लो 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसको किस में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, 100 में। तो ये हो जाएगा कितना, 110%। जितने प्रतिशत की भी वो वृद्धि बोलेगा, ठीक है ना। सवाल में 10% है तो हमने 10 जोड़ा, अगर 20% रहता तो यहाँ पे 20 लिखते, अगर 30% होता तो यहाँ पे 30 लिखते, अगर 40% होता तो यहाँ पे 40 लिखते, तब 140% हो जाता है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जैसे
किसी नंबर के साथ प्रतिशत का साइन चिपका हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस उस नंबर में कितने का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। या जैसे कहीं पे 5% लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5/100। अगर कहीं पे 6% लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6/100, ठीक है ना। अगर कहीं पे x% लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x/100। अगर कहीं पे y% लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा y/100। तो ये तरीका है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का। अब देखो, अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अब करते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन को एक बार पहले ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा हो कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 1,21,000 है, यदि इसमें 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो सबसे अब देखो, इस सेकंड वाले सवाल में हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है, ध्यान देना। इससे पहले वाले सवाल में हमने 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकाली और इस वाले में हम क्या निकाल रहे हैं, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, उस शहर की जनसंख्या को लिख दो जो हमें दे रखी है। तो कितनी है, 1,2,1,000, 1,21,000। अब उसने कहा कि इसमें, इस जनसंख्या में 10% की क्या हो रही है, वार्षिक वृद्धि हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी शहर की जो पॉपुलेशन होती है वो अपने आप में कितना % होती है, 100% होती है। यानी कि जो ये 1,21,000 है ये भी अपने आप में कितना % है, 100% के बराबर है। अब उसने कहा कि इस पॉपुलेशन में, यानी कि जो आपके पास जो जनसंख्या दे रही है उसमें 10% की क्या हो रही है, वार्षिक वृद्धि हो रही है। यानी कि अब 10% इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले 100 थी, अब 10 और जुड़ गई तो कितना हो गया, नई परसेंटेज क्या होगा पॉपुलेशन का, 110%। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना। फिर एक बार सुनो कि किसी भी शहर की जो पॉपुलेशन होती है अपने आप में वो कितना % होती है, 100% होती है, ठीक है ना। हमसे वो कह रहा है कि जो पॉपुलेशन थी पहले वो 10% की वार्षिक दर से क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। इसीलिए इस 100% में क्या जोड़ा हमने, 10% जोड़ा, तब जाके आया ये 110%। अब हमको ये भी पता है कि जो ये 110% होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 110 बटे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर हमें 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, वर्तमान पॉपुलेशन हमें उसने दे रखी है कितनी, 1,21,000, लेकिन वो हमसे 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, 110% की जो फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन को उल्टा करके इस जनसंख्या में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 110 की फ्रैक्शन तो ये होती है, लेकिन इसकी उल्टी फ्रैक्शन क्या होगी, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 110 का आ जाएगा नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 110। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस जनसंख्या में, यानी कि ये हो जाएगा 100/110 इंटू कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष पहले के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100/110। अगर मान लो कि 3 वर्ष पहले की पूछता वो, तो फिर क्या करते, 1 बार और मल्टीप्लाई करते 100/110 का, ठीक है ना। और 4 वर्ष पहले की पूछता तो 1 बार और मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। लेकिन हमें केवल 2 वर्ष पहले की उसने पूछी है, इसीलिए 2 बार ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस पहले वाले सवाल में भी तो वैसे किया था हमने, ठीक है ना, इसमें भी वैसे ही करेंगे। लेकिन केवल अंतर कहाँ आया, इसमें हमने 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी थी, तो इस सवाल में 2 वर्ष पहले की जनसंख्या वो हमसे पूछ रहा है। इसीलिए 110 की जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके क्या करेंगे, इस जनसंख्या में क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब जो आंसर निकलेगा वो 2 साल पहले की क्या निकलेगी, जनसंख्या निकलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों का, ठीक है ना। 1-2 बार घर में मेहनत कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, और रॉकेट साइंस तो नहीं है ये कि जो समझ ही में नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक है। 2 साल बाद और 2 साल पहले, ठीक है ना। 2 साल पहले के लिए उल्टी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 साल बाद के लिए सिंपल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अब इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो करो फटाफट अब सॉल्व इसे। अब कैलकुलेशन ही तो बची है यहाँ पे, 121,000 इंटू, अच्छा सीधे इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 नीचे कट तो 0 2 0 ऊपर के भी कट। अब ऊपर क्या बचा, ये बचा 1 2 1 000 इंटू 100, और नीचे क्या बचा 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 कितना होता है 121। तो सीधे यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 1, और इस 1 2 1 से ये कितनी बार कटेगा, एक बार। इसके पीछे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, इंटू ये हो जाएगा 100। अब 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0 0 और 1000, 1 0 और पीछे लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 लाख। यानी कि 2 साल पहले उस शहर की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। अरे समझ रहे हो ना बात, इस 1000 का मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से किया, तो 1000 के ये 0 0 और 1000 इंटू 1000। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 2 साल पहले की क्या निकाली हमने, पॉपुलेशन फाइंड की। अब वो आपसे 3 साल पहले के पूछेगा या 4 साल पहले के पूछेगा, तो करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है उतनी बार, ठीक है ना। 3 साल के लिए 3 बार, 4 साल के लिए 4 बार, किसका, जितना आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज इंक्रीज वो क्वेश्चन में कहेगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 2,77,830 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2,77,830 जो हमें पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है ना। इसके बाद उसने क्या कहा, यदि इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। यानी कि अब की बार हमने 3 वर्ष पहले की पॉपुलेशन निकालनी है शहर की। लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इस बार पॉपुलेशन कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ रही है, 5% के हिसाब से बढ़ रही है। यानी कि 100% में क्या जुड़ जाएगा, 5% ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105%, ठीक है ना। और 105% को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 105/100। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमें अगर पहले की पॉपुलेशन निकालनी है तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो 105 की जो फ्रैक्शन होगी उसका क्या करेंगे, उल्टा करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 100/105, और इस 100/105 का मल्टीप्लाई किस में किया जाएगा, उस शहर की जनसंख्या में। कितनी बार, जितनी बार हमें निकालनी है, कितनी बार निकालनी है, मतलब कितने वर्ष पहले निकालनी है, 3 वर्ष पहले की निकालनी है। तो यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 100/105 इंटू 100/105 इंटू 100/105, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या रह गया इस सवाल में, कुछ भी नहीं, केवल अब सॉल्व भी तो करना है। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 0, ये नीचे भी 21 से कटेगा, ऊपर 20 से कटेगा, नीचे 21 से कटेगा, ऊपर किससे कटेगा, 20 से। तो ये हो जाएगा आपका 2,7,830 इंटू ये हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करो नीचे वालों को, ठीक है ना। 21 और 21 को मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 21 और 21 को, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, जोड़ दो 1 2 2 4 और 4, यह आ गया 441। फिर 441 को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 21 और बचा है, इससे करो तो जाएगा 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 एकम 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, 9,261। तो यानी कि इन नीचे का मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आया,
27,830 इंटू, इसको भी ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 और पीछे कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो, और नीचे कितना आया ये 9261, 9261। अब ये 9261 ऊपर वाले को काट रहा होगा ना, देखो कितनी बार कटेगा, 4 बार नहीं 3 बार, हाँ 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूने 6 7, 3 नंबर 27, 270, हाँ यानी कि कितनी बार कटेगा, 3 बार, इसको 3 बार काटेगा और पीछे एक जीरो है तो हो जाएगा 30 इंटू 8000। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 80,000 का इससे मल्टीप्लाई करो जीरो, और फिर ये हो जाएगा 0 0 0 8 दिया 24, 2,40,000। यानी कि तीन वर्ष पहले शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी, 2,40,000। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बिल्कुल आसान सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसमें लग रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको 1-2 बार क्या करना है, इन सवालों को क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो नीचे जो इनबॉक्स है ना उसमें क्या करो, मैसेज करो, ठीक है ना। जैसा भी आपको यस नो लिख के, या जैसे भी आपको लग रहा अच्छा लग रहा है तो उसमें आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और आपको अपनी जो भी राय रखनी है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, शाबाश। फिर देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो फटाफट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 आप करो, ठीक है। आंसर निकाल के देखो, फिर उसके बाद मैं करता हूँ। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। देखो जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे ना, मैथ्स का बल एक ही, देखो मैथ्स का केवल एक ही फंडा है कि भैया जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे, पेन को रगड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, रजिस्टर को भरेंगे, उतना ज़्यादा आप मैथ्स आपकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मैथ्स में कमज़ोर है तो और मेहनत करो, और अगर कमज़ोर नहीं है तो आपको तब तो मेहनत थोड़ा कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो बेसिक सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। करना ही क्या है इसमें, 2 साल पहले की निकालनी है, या 2 साल बाद की निकालने के लिए बोल रहा, या 3 साल पहले की निकालने के लिए बोलेगा, या 4 साल बाद की निकालने के लिए बोलेगा। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। कहीं पे 10% की वृद्धि हो रही है, कहीं पे 5% की वृद्धि हो रही है, कहीं पे 5% की कमी हो रही होगी, कहीं पे 10% की कमी हो रही होगी। बाकी है ही क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाँ लेकिन देखो बेसिक क्वेश्चन आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपका जो बेसिक क्या है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना। एडवांस, सीधे हम एडवांस सवालों पे आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनके लिए थोड़ा बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस आंसर निकाल लिया होगा। कह क्या रहा है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी, 1 लाख। तो सबसे पहले क्या है, शहर की पॉपुलेशन लिख दो 1 लाख, ठीक है ना। इसके बाद उसने कहा कि यदि इसमें 20% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या निकालो। भैया 20% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100% में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 120%। और 120% को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 120/100। अच्छा मुझे बताओ, अब की बार क्या उल्टी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं मैं इसमें? बिल्कुल नहीं करूंगा मैं उल्टी फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि मुझे 2-3 वर्ष बाद की पॉपुलेशन निकालनी है। तो इस बार इसी से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। कितनी बार किया जाएगा, 3 बार किया जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार किया जाएगा, 3 बार किया जाएगा। और अगर इसी सवाल में 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालने की बात करता तो तब क्या करता, मैं 100 को ऊपर लिखता, 120 को नीचे, 100 को ऊपर लिखता, 120 को नीचे, 100 को ऊपर, 120 को नीचे। तो ये है बेसिक चीजें, ठीक है ना। हाँ अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 जीरो और बचे, 1 2 1 2। तो फाइनल आंसर कितना है, यहाँ से 100 बचा, इधर से क्या बचा, 12 × 12 × 12। तो ये हो जाएगा 100 × 12, और 12 कितना होता है, 144, ठीक है, इंटू 12। तो 144 और 12 को फिर मल्टीप्लाई करो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 1 चौको 4, 1 चौको 4, 1 एकम 1। तो ये हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 4 और 2 6, 1 7 और ये 1।
यह आएगा 100 इंटू 1728। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, इस 1728 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करो फिर 0, फिर 1 से करो तो 1728, यानी कि 3 साल बाद की पॉपुलेशन क्या होगी, 1,72,800, 1,72,800। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हमने क्या किया, बिल्कुल आसान तरीके से क्या किया, सॉल्व किया। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो थोड़ा सा इसके हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उन तक कहें कि क्या कहना है कि चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो, सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।